यानी मंत्री जी प्रश्न उनका है पूरे सदन में इन्होंने माना है कि बिहार सबसे फिसड्डी है शिक्षा के मामले में। बिहार की शिक्षा व्यवस्था माशाअल्लाह है, आपको तो पता ही है। आज तेजस्वी यादव ने सदन में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर नीतीश कुमार को खूब लपेटा और कहा कि बिहार में विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेट देश में सबसे अधिक है। साथ ही तमाम वो डेटा भी गिनवाए जिससे ये साफ हो गया कि बिहार में शिक्षा की स्थिति जर्जर है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी तेजस्वी यादव के तमाम सवालों के जवाब दिए। बाद में ये भी कहा कि हर तरह की प्लानिंग की जा रही है ताकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधार सके। देखने वाली बात ये थी कि विजय चौधरी ने ये माना कि बिहार में शिक्षा की स्थिति खराब है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अब तक कोई काम जो है गुणवत्ता को लेकर के 15 सालों में नहीं हुई। हमने ये भी पूछा कि आप आंकड़ा तो बता दीजिए कि कितनी 15 सालों में कितने स्थायी नौकरियां आपने दी हैं शिक्षकों की। नीति आयोग का रिपोर्ट हम लोगों ने भी पढ़ा है, उसमें SCQI जो कि स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक है, उसमें बिहार जो है सबसे फीसदी राज्य में आता है। लगभग जो सबसे अंतिम 5 राज्यों में है वो आते हैं। अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने इसको एक्सेप्ट किया है। जो अंक जो बताया है 35.24, यानी मंत्री ये खुद कह रहे हैं कि बिहार की स्कूली जो गुणवत्ता शिक्षा की जो होनी चाहिए वो बद से बदतर है। महोदय पूरक प्रश्न क्या है? पूरक प्रश्न वही पूछ रहे। तो क्या ये मानते हैं कि बिहार जो है अंतिम 5 राज्यों में है, सबसे फीसदी राज्यों में? दूसरा महोदय, ड्रॉप आउट रेट, अभी इन्होंने बोला कि काफी जो है स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि बिहार का जो स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेट है महोदय वो सबसे अधिक है पूरे देश में। क्या इनका जवाब देना चाहिए? और जो शिक्षकों की तीसरी महोदय जो इन्होंने बोला कि पदों की जो स्वीकृति होगी, क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि चाहे यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेसर्स की कमी हो, स्कूल में टीचरों की कमी हो? इसको प्रश्न के माध्यम से भी आप महत्वपूर्ण है, बच्चों के भविष्य के साथ है, उसने गुणवत्ता सभी शिक्षा से जुड़ा हुआ तीसरा सप्लीमेंट्री महोदय हम ये पूछना चाहते हैं कि जो स्कूल में जो शिक्षक नहीं है उसकी आप जो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उसी हिसाब से क में महोदय कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये भी जानकारी दे दीजिए कि कितने स्थायी शिक्षक हैं और कितने। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बिल्कुल सही कहा है। जिस नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया है, इनके माननीय सदस्य ने भी उसी रिपोर्ट का हवाला देके ये प्रश्न पूछा है। लेकिन बात है कि जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने बात की शुरुआत की है, हम तो उससे आगे की बात ही कर रहे थे। जो बात आप नेता प्रतिपक्ष पूछ रहे थे, हम तो वहां से बात की शुरुआत करके ही बता रहे थे। जो हम अगर कमजोर हैं तो हम अपने को मजबूत करने के लिए क्या सब हम कदम उठा रहे हैं, वही तो हम इतनी देर से बता रहे थे। और हमने तो जितने पूरक प्रश्न माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछे हैं, हमने सारे प्रश्नों के संदर्भ का जिक्र अपने मूल उत्तर में ही कर दिया है। कि जैसे पूछे जो रिक्ति है क्या कर रहे हैं, हमने बताया कि हम 30,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करना चाह रहे हैं। हमने ये भी कह दिया कि माननीय उच्च न्यायालय का जो स्थगन आदेश है, हम लोग उसमें आईए फाइल करके, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल करके हम विशेष आग्रह कर रहे हैं, न्यायालय से इजाजत मांग रहे हैं कि हमको आप नियुक्ति करने की इजाजत दे दीजिए। हमने ये भी कहा है विभाग की तरफ से कि आपको जिन चीजों पर आपत्ति है, जो नियम आप लागू कराना चाहते हैं, सरकार खुले दिल से, खुले मन से, साफ मनसा से वो सारे नियम हम लागू कर दें, हमको नियुक्ति करने की इजाजत दे दीजिए। पूरी की पूरी नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाना ये उचित सरकार नहीं मानती। सदन में आज तेजस्वी यादव खूब गरजे और उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर ये तक कह डाला कि पिछले 15 साल में नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा को बदहाल कर दिया है।
बहरहाल आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।